शुरू करें भाई। ये जो नाच रहे हैं वो फटाफट फटाफट कनेक्ट हो जाओ इधर उधर। दो दो के ये तो रिकॉर्ड देखो भाई कलम करते हैं। विद्युत बल रेखा स्टार्ट करती थी। ठीक है, इनको विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं का मतलब क्या होता है बेटा कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जिस पर आप ऐसा मान सकते हो कि कोई धनावेश चल रहा है। स्वतंत्र धनावेश को आप विद्युत क्षेत्र में छोड़ दो, जिस जिस रास्ते से वो जाएगा उसी रास्ते को अपन क्या बोलेंगे बेटा, विद्युत बल रेखाएं। सामान्य सी बात है बेटा, विद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र। किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित करती है। क्लियर है। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था बेटा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। न तो इसको आप अच्छे से यानी कि फिजिकली इनका कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, न तो आप इनको देख सकते हो, न ही आप इनको महसूस कर सकते हो। ये केवल और केवल काल्पनिक चीज है बेटा, कल्पना की गई है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? केवल और केवल काल्पनिक चीजें है ये, इनको बस ऐसा माना गया होगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट था इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, ये केवल और केवल क्या होती है बेटा, काल्पनिक होती है। अंडरस्टैंड, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। फिर दूसरा पॉइंट था बेटा कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती है और किसकी ओर जाती है, ऋणावेश की ओर जाती है। धनावेश से जाएगी और किसकी तरफ जाएगी बेटा, ऋणावेश की ओर जाती है। ये फिक्स है। दूसरा पॉइंट अपन ने ये देखा था। तीसरा पॉइंट क्या था, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। क्या कहा मैंने, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्या कहा मैंने, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट आप समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट के ऊपर बोर्ड में 2-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। इन 3 पॉइंटों को कल मैंने लिखवा दिया था। नंबर 4 पॉइंट आप देखो यहाँ पर, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है ये,
पूछा भी जा चुका है एग्जाम में और बार बार अभी जब अपन समविभव प्रश्न पढ़ेंगे तो यही प्रॉपर्टी फिर बाद में भी अपने पास काम में आनी है। क्लियर है? तो जरा देखो विद्युत बल रेखाओं का नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना बेटा। एक बात का विषय ध्यान रखना, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होती है। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कभी भी नहीं हो सकती। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, एक ही दिशा में होगा। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या है पॉइंट बेटा कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर काटेगी तो क्या हुआ, देखो बेटा समझो ध्यान से। एक विद्युत बल रेखा ये मैंने खींच ली है, ठीक है, दूसरी विद्युत बल रेखा ये खींच। अगर ये दोनों काटेगी तो ये दोनों का कौन सा पॉइंट होगा बेटा, कटान बिंदु होगा। कौन सा बिंदु होगा, कटान बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट अपन इसको कहते हैं। कटान बिंदु पर बताओ दो विद्युत बल रेखा है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेगी अपन, दो। कितनी खींचेगी स्पर्श रेखाएं, दो। खींच के देखो, एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई बेटा, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो बताओ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं आ रही है, दो दिशाएं आ रही है। कितनी दिशाएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, दो दिशाएं। और मैंने पहले आपको स्पष्ट कर दिया है, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी बेटा, एक ही होगी। यहाँ पर दो आ रही है, इसलिए ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा, क्या कहा मैंने, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि इस स्थिति में इनके कटान बिंदु पर, क्योंकि इस स्थिति में इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेगी। क्या बोला मैंने, जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेगी, जो कि संभव नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? 4 पॉइंट समझ में आ गए आपके। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर ये काट देती है बेटा तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, ठीक है, और वह कटान बिंदु पर एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? 4th पॉइंट कंप्लीट है बेटा। इसी के ऊपर से क्वेश्चन पुटअप होता है, बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया था। वो पूछता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही बिंदु पर या कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? समझ में आई बात? अब आगे अपन देखते हैं बेटा अगला वाला पॉइंट विद्युत बल रेखाओं का। 4th पॉइंट क्लियर है। 5th पॉइंट अपन देखते हैं, जहां पर विद्युत बल रेखाएं बेटा पास, तो इससे पहले एक थोड़ा इंपॉर्टेंट देख लो। मैंने आपको कल भी कहा था कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर निकलती है और ऋणावेश में जाकर वो समा जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलेगी और क्या करेगी बेटा, ऋणावेश में जाकर समा जाएगी। तो इसको देखो एक मिनट, ये पॉइंट अपने पास 5th पॉइंट, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या करेगी बेटा, धनावेश से जाएगी और किस में जाकर रुक जाएगी, ऋणावेश में जाकर समा जाती है वो, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से अपने क्लियर कर लिया था, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं ओपन कर्व, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ओपन कर्व, यानी कि खुला वक्र बनाती है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। जबकि बेटा
अपन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, तो वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं आएगी। चुंबकीय बल रेखाएं बेटा एक बंद पथ का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? बंद पथ का। लेकिन विद्युत बल रेखाएं किसका निर्माण करेगी? खुले वक्र का निर्माण करेगी। क्लियर है क्या मेरी बात? अब खुले वक्र का निर्माण क्यों करेगी बेटा? क्योंकि ये धनावेश से निकलेगी तो किसमें जाकर समझ आएगी? ऋणावेश में। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है अपने पास और ये क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ से विद्युत बल रेखा ऐसे जाएगी, प्लस से किधर की तरफ जाएगी बेटा? माइनस की ओर। ऐसे विद्युत बल रेखा जाएगी, ठीक है। तो ये विद्युत बल रेखा यहाँ प्लस से निकली है और कहां पर जाकर समा जाएगी बेटा? ऋणावेश में जाकर समा जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक चली, लौट कर वापस नहीं आ रही है, तो क्या ये बंद वक्र बनेगा? क्या नहीं बनेगा? ये कौन सा वक्र बनेगा बेटा? खुला वक्र बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? विद्युत, ये दूसरी विद्युत बल रेखा है, ये भी यहाँ से चली और इसमें जाकर समा जाएगी यहाँ। अगर ये लौट कर वापस आती तो कौन सा वक्र बनाती? बंद वक्र, जो कि संभव नहीं है। हाँ, चुंबकीय बल रेखाएं किसका निर्माण करेगी? बंद वक्र का वो निर्माण करेगी। अब इसको डायग्राम में देखो हमेशा ओपन डायग्राम में तो आपको बंद दिखाई दे रहा है, बंद नहीं बेटा, ये अलग अलग विद्युत बल रेखा यहाँ से निकली, यहाँ पे जाके समाप्त हो गई है, वापस नहीं आई, ठीक है। इस प्रकार की विद्युत बल रेखाएं अपन खींचेंगे। ठीक है, विद्युत बल रेखा बेटा पॉजिटिव से किधर की तरफ जाती है? नेगेटिव। ऐसे भी दिखा देंगे अपन इनको, पॉजिटिव सिरे से बाहर की ओर और नेगेटिव सिरे में अंदर की ओर, ठीक है। तो ये कौन सा कर्व होगा? ओपन कर्व, ठीक है। वो खुला वक्र बनाती है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 5 का जो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमेशा धनावेश से निकलेगी, किसमें जाएगी? ऋणावेश में जाएगी। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, बाद में कॉपी में लिख लेना। ये पॉइंट नंबर 5 हो गया है कंप्लीट। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है और विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुला वक्र का निर्माण करती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं किसका निर्माण करेगी? बंद वक्र का निर्माण करेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पर अपन चलते हैं बेटा, इनके गुणों में। छठा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 क्या होगा बेटा? पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं अपन। देखो बेटा, जहां पर ये विद्युत बल रेखाएं विरल होगी बेटा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रेयर, और डेंसर यानी कि सघन और विरल। सघन का मतलब क्या होगा? जहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है बेटा? पास पास में होगी, ठीक है। और जहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होगी, विरलित होगी अर्थात विरल होगी। तो जहां पर बेटा विद्युत बल रेखाएं सघन होती है, वहां का विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रबल माना जाता है। जहां पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होगी, विरल होगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? दुर्बल होता है। तो देखो, जहां विद्युत बल रेखाएं सघन होती है, वहां विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र प्रबल जहां विद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जहां विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है बेटा, विरल होती है, वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, यानी कि कम होता है बेटा वहां। ठीक है, इस चीज को मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिससे मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं, इसको ध्यान से देखो, एक तो पॉइंट है ए और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ए पॉइंट के आसपास विद्युत बल रेखाएं कैसी हो रही है बेटा, सघन है। कैसी विद्युत बल रेखाएं, सघन विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं पास पास में है। और यहाँ पर विद्युत बल रेखा कैसी है बेटा, दूर दूर है। तो किसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ए पॉइंट का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा, और बी पॉइंट का विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, क्या होगा, कम होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, EA इज ग्रेटर देन EB। क्लियर है, EA ग्रेटर देन क्या होगा, EB होगा। ये पॉइंट क्लियर है बेटा, क्या लिखा, जहां विद्युत बल रेखाएं सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां विद्युत बल रेखाएं विरल होती है, विरल है, वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है, कम होता है। ठीक है, डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, EA ग्रेटर देन EB। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये पॉइंट नंबर 6 था। अब देखो पॉइंट नंबर 7। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 7 को देखो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 7, देखो पॉइंट नंबर 7, समान लंबाई की समांतर रेखाएं समरूप, ब्रैकेट में लिखना एक समान विद्युत क्षेत्र को, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, समान लंबाई की समांतर रेखाएं समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है बेटा, अगर सभी विद्युत रेखाओं की लंबाई समान हो। ठीक है, और वो परस्पर क्या हो बेटा, समांतर हो, समान लंबाई की समांतर रेखाएं। देखो इस प्रकार से ये बल रेखा है, सबकी लंबाइयां भी क्या बेटा, समान है, और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो ये कैसा विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अर्थात एक समान, या इसको अपन बोलते हैं समरूप, समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 7। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर समान लंबाई की समांतर रेखाएं होगी तो वहां पर कौन होगा बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं आपको बार बार कि समान, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, विद्युत क्षेत्र को ही करती है। जहां पर बल रेखाएं है वहां पर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट नंबर 7 था। अब देखो बेटा पॉइंट नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट का ध्यान आपको अच्छे से रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
नीट की एग्जाम में इस पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन भी आ चुका है। नीट और आईआईटी मेंस दोनों में क्वेश्चन इसके ऊपर से आ चुका है। तो देखो बेटा, देखो अगला 8 पॉइंट, ठीक है। चालक सतह से या चालकों में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती है। क्या बोला बेटा मैंने? चालकों में और धातुओं में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती है तथा चालक सतह के लंबवत होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने? चालकों में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती है तथा चालक सतह के लंबवत होती है। इस बात का विषय ध्यान रखना बेटा। इसके ऊपर से आईआईटी में और नीट दोनों ने ही क्वेश्चन पुटअप कर लिया है। वही क्वेश्चन बार बार पुटअप किया है दोनों ने। तो कहने का मतलब क्या है? चालकों में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती है, अंदर किसी प्रकार की कोई विद्युत बल रेखा नहीं होगी। दूसरी बात, और चालक सतह के कैसी होगी विद्युत बल रेखाएं? लंबवत होती है बेटा। जबकि कुचालक सतह के साथ कोई भी कोण बना सकती है, कैसे भी जा सकती है, अंदर भी चली जाती है, नहीं भी जाती, दोनों में फिक्स नहीं है बेटा। कुचालकों में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती है जबकि चालकों में विद्युत बल रेखाएं अंदर एंट्री नहीं करेगी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जरा देखो इसका क्या हुआ। ठीक है, ये अपने पास एक प्लेट है। अगर ये प्लेट कैसी है बेटा? चालक प्लेट है। कैसी प्लेट है ये? चालक प्लेट। तो चालक प्लेट पर विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएगी बेटा, ये जा रही है, ऐसे जाएगी। समझ में आ गया? प्रत्येक विद्युत बल रेखा सतह के साथ कितने का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। ये सारे कोण क्या होने वाले हैं बेटा? 90 डिग्री। और चालक सतह के अंदर कोई भी विद्युत बल रेखा अंदर नहीं जा रही है। ये विद्युत बल रेखा अंदर क्यों नहीं जाती है, इसका रीजन अपन देखेंगे जब गाउस थ्योरम पढ़ेंगे। इसके जस्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पर इसका रीजन निकल के आता है कि चालक सतह के साथ क्या होती है बेटा? ये परस्पर लंबवत होती है और इनके अंदर एंट्री नहीं करती है। विद्युत बल रेखाएं बाहर ही है बेटा। समझ में आ रही है बात? तो नदी अंदर जा रही है इस प्रकार से, ये होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? विद्युत बल रेखाएं हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 का, अंदर नहीं जाएगी। जबकि कुचालक में कैसे भी जा सकती है। अगर मान लो कुचालक प्लेट है बेटा, कौन सी प्लेट है? कुचालक। कुचालक में ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। इनका कोई भी सिस्टम फिक्स नहीं होता है और कभी चल भी जाती है, कभी नहीं भी जाती है। ये कुचालक प्लेट का प्रदर्शन होगा। ये होगा कुचालक, ये होगा बेटा चालक प्लेट। चालक प्लेट में विद्युत बल रेखाएं ऐसी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। कुचालक में कितने भी डिग्री का कोण बना सकती हो, कोई फिक्स नहीं होता है। जबकि चालक में वो अंदर प्रवेश नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है बेटा। इसकी व्याख्या अपन जस्ट आगे वाले टॉपिक में करेंगे, गाउस थ्योरम जब वहां पे अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखो आगे। अच्छा, कमेंट करके बताओ भाई यहां तक समझ में आया है या नहीं आया? किसी को कोई किसी पॉइंट में दिक्कत है तो पूछ लो, फटाफट कमेंट करके बताओ यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
इसमें 50 लोग जुड़े हुए हैं भाई, 50 में से 1-2 जने कमेंट करते, बाकी क्या करते रहते हो? अब 20 कमेंट आएंगे तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बढ़ूंगा नहीं। राहुल बाबू, अभी तक तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी तक 3 जनों के कमेंट आए हैं। जब तक मैंने कहा 20 लोग नहीं करेंगे तब तक अपन आगे बढ़ने वाले नहीं है। 20 तो शायद सारे हैं ही नहीं बच्चे। अभी 10 मिनट की क्लास हो रहा है, जल्दी से देख लो, जल्दी कमेंट करो। हाथ ऊंचा करने से नहीं होता है, कमेंट में लिख के बताओ यस सर, नो सर, जो भी है। चलो ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। अपन चालकों में विद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती है तथा चालक सतह के लंबवत होती है, जबकि कुचालकों के साथ ये किसी प्रकार का कोई भी एंगल बना सकती है, बाहर भी जा सकती है, अंदर से भी जा सकती है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। कुचालक या परावैद्युत पदार्थ, क्लियर है क्या? चालक या परावैद्युत पदार्थ। इसी पॉइंट को अपन तो आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, ध्यान देना कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था उसको देखो आप, ठीक है? तो देखो भाई, ये किसी गोलीय चालक के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गोलीय चालक के लिए। इस प्रकार की अगर सतह मान लो ये अपने पास बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव प्लेट है ये, और ये क्या है बेटा? नेगेटिव प्लेट है। बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर। अरे विद्युत क्षेत्र किधर से किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ऐसा ही तो पढ़े हैं अपन। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनावेश से किधर होती है? ऋणावेश की ओर होती है, ठीक है? अब जरा देखो इधर आगे, देखो धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र जा रहा है। अब मैं इसमें चालक गोला रख देता हूं बेटा। कौन सा गोला रख देता हूं? चालक गोला, ठीक है? ये चालक गोला। तो इसमें विद्युत बल रेखाओं का सही प्रदर्शन कौन सा गोला करेगा? 4 गोले उसने बना के दिए थे, लेकिन जो सही वाला गोला है उसको मैं आपके सामने बनाकर दे रहा हूं, ठीक है? तो दोनों ही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बेटा। चालक में से प्रवेश भी नहीं करनी चाहिए तथा चालक सतह की क्या होनी चाहिए? लंबवत। फर्स्ट देखो, ये आ गई है, ये हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है। क्या ये 90 डिग्री का कोण बना रही है? सतह के साथ बना रही है भाई। स्पर्श रेखा खींच लेना, जिस बिंदु से आके टच हो रही है वहां पर क्या खींच लेना? स्पर्श रेखा। और कोण कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। क्या कोण 90 के हैं? दोनों कोण। अरे ये कोण भी कितने का है? 90। और ये भी कितने का है? 90 डिग्री का हो गया। क्या ये बात सही है? सही है भैया। दूसरी बात, अगर मान लो ऐसे जा रही है इस प्रकार से, तो सतह के साथ 90 डिग्री ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही मूव करेंगे यहां से, इस टाइप से आएगी। ये होता है बेटा चालक गोले के लिए सही विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन, ठीक है? ये गोला पूछा गया था कि इनमें से 4 गोले दिए थे सेम किसी में अंदर से, तो सही कंडीशन यही होती है बेटा। अगर आपके पास चालक गोला है तो विद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी बेटा उस चालक गोले। ये कोण 90 डिग्री का बनेगा बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री का, इसलिए बल रेखा यहाँ से थोड़ी सी झुक जाती है। समझ रहे हो बात को?
ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, इसीलिए बल रेखाएं क्या हो जाती है, यहाँ से झुक जाती है। क्लियर है क्या, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये चालक सतह के लिए, गोलीय सतह के लिए विद्युत बल रेखाओं का प्रदर्शन है, और यही वास्तव में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन में और पुट कर देता हूं तुम्हें। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा विद्युत बल रेखाओं, फटाफट ले लो। देखो बेटा, क्वेश्चन है कि इनमें से विद्युत बल रेखाओं का सही प्रदर्शन, कौन सी विद्युत बल रेखा का प्रदर्शन सही होगा। ठीक है, ये बोला दिया, कौन सा बोला है, चालक बोला। समझ लेना ध्यान से। पहली विद्युत बल रेखा ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, ठीक है, और तीसरी विद्युत बल रेखा ये होगी। ये तो बताओ, चालक सतह के लिए विद्युत बल रेखा, कौन सी विद्युत बल रेखा सही तरीके से इसको प्रेजेंट कर रही है, फटाफट बोलो। कौन सी विद्युत बल रेखा इसको चालक सतह के लिए प्रदर्शित करेगी, ये 1, ये 2 और ये 3। बताओ तीनों में से कौन सी विद्युत बल रेखा इसको करेगी, या फिर एक ऐसे मान लो, इसको ऐसे लिख लो, बताओ कौन सी होगी। ठीक है, तीनों विद्युत बल रेखाओं में से कौन सी विद्युत बल रेखा इस चालक सतह के लिए प्रदर्शित की जाएगी, फटाफट इसका आंसर दो। 1 2 3 में से फटाफट दो। सुल्लड़ की तरह आके बैठ जाते हो। राहुल बाबू, अभी तक आपका कोई आंसर नहीं आया है। अरे इन तीनों में से कौन सी विद्युत बल रेखा चालक सतह को सही से प्रेजेंट करेगी, पहली करेगी, दूसरी करेगी या तीसरी करेगी। क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? सही है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी है। मैं बता देता हूं, इसमें से तीसरी विद्युत बल रेखा बेटा किसको प्रदर्शित करेगी, चालक सतह से जाने वाली विद्युत बल रेखा, और तीसरी लाइन होगी। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 8 था। पॉइंट नंबर 9 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 में क्या होगा, देखो इधर। पॉइंट नंबर 9,
पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, अगर समान आवेशों की विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं बेटा, कौन से आवेशों की, समान प्रकृति वाले आवेशों की आप विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ करोगे तो वहां पर आपको उदासीन बिंदु मिलेगा। कौन सा बिंदु मिलेगा, उदासीन बिंदु। ये वह बिंदु होता है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बेटा, 0। ठीक है, तो ये अपने पास विद्युत बल रेखाएं थी, इनकी 9 क्वालिटीज थी। कल अपन आगे स्टार्ट करेंगे बेटा आवेश का वितरण। कमेंट कर दिया